भाई जिस देश के 47% मिनिस्टर ने खुद यह बात मानी हो कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, जिस देश के लॉ मेकर्स ही लॉ ब्रेकर बन के बैठे हों, उस देश में आप विश्व गुरु बनने की उम्मीद सिर्फ कागजों तक ही कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा हमें फॉलो करके इस बात को समझो कि एडीआर की रिसेंट ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से यूनियन और स्टेट कैबिनेट में टोटल 643 में से 302 ने यानी कि 47% ने इलेक्शन कमीशन को दिए गए एफिडेविट में ये खुद बताया है और माना है कि उन पर क्रिमिनल केसेस हैं। पर इससे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 174 मिनिस्टर के खिलाफ जो केसेस हैं यानी कि 27% वो सीरियस नेचर के हैं, जैसे मर्डर केस, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किए गए। आपको यह समझ आ रहा हो कि यह कितनी बड़ी बात है। जिन लोगों को हमने प्रतिनिधि के रूप में देश और हमारे लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी दी है, उनकी धोती खुली तो पता चला उन्होंने ही सबसे ज्यादा कानून को बदतर बना दिया है। और इसीलिए कहा जाता है कि नेताओं को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। देखो बीजेपी के 336 में से 136 पर क्रिमिनल केसेस है और 88 पर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। ऐसे ही कांग्रेस पे 45 मिनिस्टर पर क्रिमिनल केसेस हैं और 18 पर सीरियस। और टीडीपी ने तो हद ही पार कर दी है, एक को छोड़कर सभी पर क्रिमिनल केसेस हैं। और आम आदमी पार्टी के 16 में से 11 पर केसेस और 5 पर सीरियस। तो इस बात का एहसास आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपका जो वोट है वो किसको जा रहा है और आप किसको चुन रहे हैं। आपके वोट में ही देश का भविष्य है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।